बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। उसने हमें लिमिट्स दे दी हैं और उसने क्या कहा है कि हमने सॉल्व करना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें से पेपर में अक्सर आ जाते हैं। अब देखें इसमें हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। हमने ये याद रखना है कि ये फार्मूला जिसको हम जो है वो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, ये एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम भी है। इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है तो वो मैं आपको बताता चलूँ। देखें, यहाँ पर जो एंगल आ रहा है थीटा, नीचे वही एंगल होना चाहिए थीटा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा या साइन 5 थीटा, तो नीचे भी फिर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे थीटा की जगह क्या होना चाहिए, 7 थीटा होना चाहिए। तो अगर नहीं है 7 थीटा तो हम 7 बनाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा होगा वो यहाँ पर होना चाहिए, तब हम इस पूरे का जवाब जो है वो क्या लिख सकते हैं, तब हम इस पूरे की जगह पर 1 लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि यही सवाल चलें, ये 7 वाले दिया हुआ देखें, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 7 को बनाना पड़ेगा। तो किस तरीके से बनाते हैं, देखिए मैं फिर इसको बनाने के लिए मैं अपने पास से 7 से क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो मैंने इस x को क्या बनाना था, ये वाला एंगल 7x बनाना था। तो भाई ये किस तरह 7x बनेगा कि जब मैं इस x के साथ अपने पास से 7 मल्टीप्लाई यहां भी डिवाइड भी कर दूं और ये मल्टीप्लाई भी। देखें ये 7 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे ये 7 क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब लिमिट का रूल है कि लिमिट 2 में अगर मल्टीप्लाई हो रही है फंक्शन, उसके ऊपर क्या होती है, सेपरेट। लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट नंबर है तो लिमिट इसके ऊपर सेपरेट करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इसकी जगह जो है वो डायरेक्ट आप क्या लिख दें, इस पूरे की जगह आप 1 लिखते हैं। अगर डायरेक्ट करना है तब भी ठीक है, अदरवाइज अगर लिमिट सेपरेट करनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई 7x, इसके ऊपर सेपरेट कर दें, मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये 7, तो लिमिट सेपरेट करके भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह पूरे की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर आपके पास क्या निकल आया, फिर 7 निकल आया। तो ये सिंपल सा इसका पहला पार्ट था। अब देखें इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास क्या कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई x आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एंगल यहाँ पर मौजूद है वही एंगल उसका नीचे मौजूद होना चाहिए। तो अब देखें मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिग्री 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के। तो आप पहले x डिग्री को क्या लिख लें, x मल्टीप्लाई 1 डिग्री, क्योंकि x को 1 से किया तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और ऊपर डिग्री तो क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, ये x इसी तरह आ गया। 1 डिग्री की वैल्यू आप लोगों ने जो है वो 9th चैप्टर के अंदर, गालिबन फर्स्ट ईयर के 9th चैप्टर में आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो क्या होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो यहाँ पर इसकी जो है 1 डिग्री की वैल्यू वो क्या थी, पाई बाई 180, वो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो देखें ये पाई आ गया और नीचे यहाँ पर क्या आ गया, 180, और नीचे ये जो x है ये मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मैं इसको जो मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या बनेगा, पाई x बटा 180। तो देख लें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, पाई को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, पाई x आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया पाई x और नीचे क्या आ जाएगा, 180। तो मैं ये क्या लिख देता हूँ, पाई x डिवाइडेड बाई 180। ये मैंने एंगल की वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी कि ये पूरा जो है वो एंगल आ रहा है और ये 180 इस पाई x के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब देखें यहाँ नीचे ये जो डिवीजन में x आ रहा है, इसको मैंने क्या बनाना है, इसको मैंने बेसिकली बनाना है पाई x डिवाइडेड बाई 180। तो ये जो x था ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया फिलहाल। अब मैं जो है अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा क्या, कि देखिए किस चीज की कमी है, पाई की और 180 की कमी है। तो पाई बाई 180 की कमी है ना, तो मैं क्या कर देता हूं, ये मैंने पाई अपने पास से इधर पाई बाई 180 अपने पास से क्या कर दिया, इस पूरी टर्म के नीचे, ये जो मैं डिवीजन के नीचे लिखी हुई थी इस पूरी के साथ मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इधर मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। देखें ये पाई और ये 180, समझ आ गई यहाँ तक बात की। देखें ये इसी तरह था, पाई को x से किया, पाई x आ गया और नीचे 180, और ये नीचे डिवीजन में जो x था वो ऐसे ही लिखा रहा। अब मैंने इसको, इस x को, ये जो x आ रहा था इस x को मैंने ये वाला एंगल बनाना था जो यहाँ पर लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो थीटा आएगा वही नीचे यहाँ पर थीटा होना चाहिए। तो सेम काम यहाँ पर करना है कि ये जो थीटा यानी कि पाई x बाई 180 इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, थीटा। तो ये थीटा मैंने
नीचे बनाना था। ठीक हो गया। अब नीचे किस तरह मान सकता था, नीचे खाली था x, तो क्या पाई मल्टीप्लाई हो रहा है 180 से, ये डिवाइड हो रहा है, तो पाई बटा 180 से मैंने इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ निचली टर्म में, और ऊपर भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अगर इसको आप दोबारा से अगेन कैंसिल कर लें तो आंसर क्या हो जाएगा, दोबारा से बैक स्टेप बन जाएगा, तो इसका मतलब आपने काम ठीक किया। ठीक हो गया। अब जब आप लिमिट इसके ऊपर सेपरेट करेंगे और लिमिट इसके ऊपर सेपरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो पूरी टर्म है, ये वाली, ये जो लिखी हुई है ये टर्म, इसका आंसर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी मैं जगह नहीं है, मैंने ये निचला क्वेश्चन करना है तो मैं यहाँ शॉर्टकट में इसके मैं लिमिट सेपरेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर देता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर 1 आ गया, और देखें ये पाई बाय 180 मेरे पास क्या आ गया, एज इट इज आ गया। तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर क्या निकल आएगा, पाई बाई 180। ये मेरे पास इसका आंसर निकला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।